नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संगीता। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आपके सामने छोटे छोटे वीडियोस लाते रहती हूँ। वही आज मेरा एक लीगल एडवाइस के वीडियो है मेंटेनेंस पे, कि मेंटेनेंस कौन ले सकता है, कौन मेंटेनेंस लेने के कैपेबल है, और कौन से ऐसे टर्म कंडीशन है जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार होती है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है मेरी स्पेशली हस्बैंड वाइफ पे होने वाली है। तो शुरू करते हैं। जो मैं मेंटेनेंस की बात कर रही हूँ, मेंटेनेंस का मतलब होता है भरण पोषण, जो है हमारा BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 144 सेक्शन में आता है। तो मेंटेनेंस ये होता है जैसे कि हस्बैंड है, वाइफ है, लीगल वाइफ होनी चाहिए। लीगल वाइफ है, वो किसी कारणवश हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है, अलग रहना चाहती है, तो पति को क्या होगा, मेंटेनेंस देना पड़ता है। पति पे क्या करती है, मेंटेनेंस के लिए केस दायर करती है। पति पे मेंटेनेंस के लिए केस दायर करती है। उस पर वो पति की जो सैलरी होती है, सैलरी स्लिप लगाती है। अगर गवर्नमेंट जॉब वाला होता है तो सैलरी स्लिप लगाती है, अगर प्राइवेट जॉब होता है तो भी वो सैलरी स्लिप लगाती है। तो उसमें वो पूरी डिटेल होती है कि कितना कमाता है, कितना मंथली कमाता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को कितना मेंटेनेंस मिलता है, अगर बच्चे नहीं हैं तो ओनली वाइफ को कितना मेंटेनेंस मिलता है, तो इस बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हस्बैंड वाइफ है, लीगल वाइफ है, वो अगर अपने पति के खिलाफ मुकदमा करती है मेंटेनेंस का, तो पति को देना होता है मेंटेनेंस। लीगल वाइफ को राइट है कि मेंटेनेंस देना ही देना पड़ता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा देना पड़ता है, जैसे पढ़ाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, अदरवाइज़ जो भी बच्चों के खर्चे होते हैं वो हस्बैंड को वहन करने पड़ते हैं, और वाइफ को देना पड़ता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए भी टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। मेंटेनेंस पाने की हकदार वो वाइफ है जो कुछ कमाती नहीं है, जिसका कोई अर्निंग होती नहीं है कहीं से, तो वह जो पूरी तरह अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है, तो वह पति से मेंटेनेंस लेने की हकदार होती है। मानो अगर वाइफ गवर्नमेंट जॉब पे है या वाइफ की अर्निंग होती है, उसका अपना काम धंधा चलता है, तो वह मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती। हाँ, उसके साथ बच्चे हैं तो बच्चों को उसका हस्बैंड क्या कहते हैं, मेंटेनेंस ज़रूर देगा। मेंटेनेंस वो जो बात दायर करती है वाइफ मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में, कोर्ट के समक्ष ये विचाराधीन चलता है। जो ऑनरेबल कोर्ट होता है, ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन देता है। अगर वाइफ कैपेबल है और बच्चे नहीं हैं तो उस अकॉर्डिंग हस्बैंड के सैलरी से कुछ हिस्सा वाइफ को मिलता है। अगर बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, ग्रेजुएट हैं, शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, या फिर उनका स्वास्थ्य संबंधी कोई होता है, तो ऑनरेबल कोर्ट उस अकॉर्डिंग हस्बैंड की सैलरी डिवाइड कर देती है। समझ गए? बच्चों के लिए डिवाइड कर देती है। बच्चों का यानी पूरा खर्चा हस्बैंड उठाता है। और टर्म कंडीशन है जिसमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। टर्म कंडीशन यह रहती है कि जैसे वाइफ अपनी अपनी मतलब पर्सनली हस्बैंड से अलग रहना चाहती है, या फिर अडल्टरी रहती है। अडल्टरी दैट मीन्स उसका बाहर कहीं संबंध है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है, तो इस मैटर में हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होते। उसको तब राइट नहीं है अगर वो अपनी स्वेच्छा से बाहर रह रही है, अपनी स्वेच्छा से घर छोड़ के जाती है, या लिव इन में रहती है, या अडल्टरी रहती है, तो उस समय हकदार वाइफ नहीं होती मेंटेनेंस के। और जो अविवाहित लड़कियां हैं, जो जिन लड़कियों की मैरिज हो गई है, तो वो क्या कहता है, वह अपने वही पिता से मेंटेनेंस नहीं ले सकते। जो मैरिज है, जो अनमैरिड लड़की है, वो अपने पिता से मेंटेनेंस लेने का राइट प्राप्त करती है। तो दोस्तों, यह वीडियो जो मेरी थी आज हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए थी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर आऊँगी छोटी वीडियो में लेके, फिर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।